क्लास 9। आज करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेटिव का फिक्शन चैप्टर 3, द मैन हु न्यू टू मच, written by Alexander Burrow. So come on, let's get going. सेंट्रल आइडिया। तो ये जो पूरी स्टोरी है बच्चों, इट रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ प्राइवेट क्वेल्च, जो सबके आगे अपनी नॉलेज का दिखावा। ये स्टोरी हमें सिखाती है that there is nothing wrong in having a vast pool of knowledge. अगर तुम बहुत समझदार हो, बहुत अच्छा, लेकिन what is wrong is to make a display of. लेकिन अगर हर जगह जा जाके तुम अपनी उस नॉलेज का दिखावा करो, ये सोच के कि इससे दूसरे या तो इम्प्रेस होंगे या तुम उस नॉलेज का इस्तेमाल करो दूसरों को इंसल्ट करने के लिए, दैट इज रॉन्ग। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स कौन है। कैरेक्टर नंबर 1 प्राइवेट क्वेल्च, 2 हमारे नरेटर मिस्टर अलेक्जेंडर, एंड 3 कॉर्पोरल टर्न। सो काफी इंटरेस्टिंग और काफी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है ये, एक ही पार्ट में हम इसको खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो नरेटर कह रहे हैं आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपो। मैं सबसे पहले प्राइवेट क्वेल्च से मिला एक ट्रेनिंग डिपो पे। A man is liable to acquire in his first week of army life, together with his uniform, rifle and equipment, a nickname. तो नरेटर हमें बता रहे हैं कि एक आदमी को अपनी पहले हफ्ते में ही आर्मी लाइफ के यूनिफॉर्म, राइफल और इक्विपमेंट के अलावा एक निकनेम दिया जाए। सो कोई भी जो प्राइवेट क्वेल्च को देखता, लैंकी, एकदम पतले दुबले से, स्टूपिंग, थोड़े झुके हुए, फ्राउनिंग थ्रू दोस हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स, अजीब से दिखने वाले चश्मों के थ्रू, समझ जाता कि क्यों उनका निकनेम था प्रोफेसर, क्योंकि वो सबको ज्ञान बांटते। Those who had any doubts on the subject lost them after 5 minutes of conversation with him. और अगर किसी को डाउट होता था कि प्रोफेसर क्यों, उससे 5 मिनट बात कर लो, तुम्हें समझ आ जाता क्यों। I remember the first lesson we had in मस्केट्री। तो नरेटर कह रहे हैं मुझे याद है हमारा पहला लेसन जो हुआ था मस्केट्री में, हम सब एक सर्कल में थे और जब एक सार्जेंट who is like a man, जो इतना डार्क थे और इतने सन ड्राइड, मतलब उनको इतना ज्यादा टैन था, जैसे वो किशमिश का कलर हो जाता ना, ब्राउनिश सा, धूप में अगर रख दो बिल्कुल वैसा सा कलर हो गया था। He was wearing the Northwest Frontier ribbons, काफी लाइक रिस्पेक्ट की बात है। वो हम सबको बता रहे थे अबाउट द मैकेनिज्म कि एक सर्विस राइफल काम कैसे करे। वो हमें बता रहे थे कि जो मजल वेलोसिटी या स्पीड जो होती है जिससे बुलेट राइफल से निकलती है, वो अराउंड 2000 फीट पर सेकेंड होती। वो इतना बोल ही रहे थे कि इतने में उनको एक वॉइस सेंटर अप करती है और कहती है 2440 फीट पर सेकेंड। एग्जैक्ट नंबर, और ये किसी और ने नहीं, हमारे प्रोफेसर साहब ने ही बताया। दैट्स राइट, साजन साहब कहते हैं बिना किसी एंथुजियाज्म के और अपना लेक्चर चालू रखते। जैसे उनका खत्म हुआ उन्होंने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे एंड एम था उनका बदला लेने का, तो उनके ज्यादातर सवाल प्रोफेसर साहब के लिए ही थे। बट प्रोफेसर साहब को भी सल्यूट भाई। द ओनली रिजल्ट वाज टू एनहांस द प्रोफेसर्स ग्लोरी। हर सवाल का वो ऐसा जवाब देता कि उनकी इज्जत बढ़ती जाए। टेक्निकल डेफिनेशंस हो, राइफल के पार्ट्स, उसका यूज, केयर, उसने सब कुछ बाय हार्ट लर्न कर रखा था। साजन पूछते हैं Have you had any training before? तुमने कोई पहले ट्रेनिंग ली है क्या? प्रोफेसर कहते हैं नहीं, मतलब उन्होंने एक ऐसा फ्रेज यूज किया जो हम सबके साथ रहने वाला था काफी लंबे समय तक। वो कहते हैं नो सार्जेंट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग। मैं बस पन्ने पलटने के लिए नहीं पढ़ता, मैं जो भी पढ़ता हूँ सोच समझ के करता हूँ। सो दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम। हम सबको समझ आ गया कि ही इज गोइंग टू बी अ ट्रबल। हमें उनके बारे में धीरे धीरे और पता चला और वो ये इंश्योर करते थे कि हम उनके बारे में जाने। He meant to get on, he told us। और अगर हम इंटरेस्ट नहीं भी लेते तो वो सामने से आके अपने बारे में बताते। He had the brains। वो श्योर थे कि उन्हें कमीशन चाहिए बिफोर लॉन्ग, एंड एज अ फर्स्ट स्टेप उन्हें एक स्ट्राइप चाहिए। अब एक स्ट्राइप और कमीशन क्या होता है बच्चों? कमीशन इज एक आर्मी ऑफिसर बनना,
ठीक है, तो ये तो उनका अल्टीमेट गोल था ही, बट उससे पहले ही नीडेड अ स्ट्राइप. स्ट्राइप इज अ सिंबल ऑफ रैंक्स. जितनी ज्यादा तुम्हारी स्ट्राइप्स है उतनी ऊंची तुम्हारी रैंक मानी जाती है. फिलहाल यू आर प्राइवेट, प्राइवेट क्वेल्च, यानी यू आर सोल्जर विदाउट एनी रैंक. ओके. सो अपने इसी एम्बिशन के परस्यूट में ही वर्कड हार्ड. अपने इसी गोल को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत कर, एंड वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ठीक है या करते होंगे सब मेहनत, बट नहीं, हम उसके लिए उसको क्रेडिट देते. वो ट्रेनिंग मैनुअल्स बोरो करता, रात रात भर बैठ के उन्हें पढ़ता, वो इंस्ट्रक्टर्स को बैजर करता विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, वो एंथुजियाज्म के साथ ड्रिल करता, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट वाली. एंड जब हम मार्च पे होते, ही वाज नॉट ओनली मिराकुलसली टायरलेस. वो एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आता था, वो बंदा थकता ही नहीं था, बट इन्फ्यूरिएटेड. इन्फ्यूरिएटेड मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होता था हम सबको थकावा दे. सो पता नहीं. सो व्हाट अबाउट अ सॉन्ग चैप्स, वो हमें पूछता है इतने अच्छे मूड में, जहां हम सब गर्मी में मार्च कर करके थक चुके हैं, 30 माइल चल चुके हैं, लेकिन वो बंदा जब हमसे ये सवाल पूछता है ना, कोई जवाब नहीं. His salute at the pay table was a model to behold. So एक पे टेबल पे सल्यूट करते हैं वो लोग, इट वॉज अ मॉडल, मतलब करो तो ऐसे करो. जब आसपास उसे ऑफिसर्स दिखते थे, वो अपने स्किनी आर्म्स ऐसे ऊपर नीचे करके चलता था, इवन कैंटीन जाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा डेडिकेटेड. तो आप समझ सकते हो, कुछ ज्यादा ही करता था हमारा प्रोफेसर. एंड डे इन एंड डे आउट वो हमें लेक्चर करता था, ड्रोनिंग पे एंड रिमोर्सलेस वॉइस में अपनी ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, और हम अपना सर पकड़ के बैठ जाते थे कि प्रोफेसर चुप हो जाए. एट फर्स्ट हमारे मन में उसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी, बट उसके बाद जहां वो हमें दिखता, हम अपना रास्ता बदल लेते कि भाई माफ करो, फिर आके तुम हमें ज्ञान दोगे, नहीं चाहिए. तो वी ट्राइड टू हिट बैक एट हिम विद क्लमजी sarcasms एंड प्रैक्टिकल जोक्स, बट उस बंदे को वो समझ ही नहीं आते थे. ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्ट्राइप. वो अपनी स्ट्राइप कमाने के पीछे इतना पागल था कि उसे हमारे जोक्स, उसे हमारे ताने ही नहीं समझ आते. तो हमें लगता था हम इस पे क्यों वेस्ट कर रहे हैं. ईच टाइम वन ऑफ अस मेड अ मिस्टेक, तो प्रोफेसर पब्लिकली उसे करेक्ट करता था. ये नहीं कि साइड में जाके बता दे कि भाई तेरे से गलती हुई है, सबके आगे जलील करता था. एंड व्हेनेवर वन ऑफ अस शोन, और हम में से कभी कोई अच्छा काम कर दे, तो प्रोफेसर उसको आउटशाइन करने की कोशिश करता था, उससे अच्छा बनने की, उससे बड़ा बनने. विच इज वियर्ड. जब पूरी सुबह हम लोग मेहनत करके थक के अपनी हट्स क्लीन करते थे, हम चुपचाप जो ऑर्डरली ऑफिसर है उसकी तारीफ सुन रहे होते थे कि वो आया है, हमारी तारीफ कर रहा है कि हमने इतनी मेहनत से काम किया, तो प्रोफेसर जी पता नहीं कहाँ से आ जाते थे, ड्यूटीफुली बीमिंग कि थैंक यू सर, मैंने तो इन्हें सिखाया है कैसे काम करें. एंड यू आर लाइक, कहीं तो क्रेडिट छोड़ दो, कहीं तो पीछे बैठ जाओ, बट नहीं. एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कॉन्डिसेंडिंग ही वाज. वो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना बड़ा समझता था और सबको नीचा दिखाता था. इट वॉज ऑलवेज लेट मी शो यू फेलो, लो लो मैं करके दिखाता हूँ, या नहीं तुम वो खराब कर दोगे बूढ़े आदमी, तुमसे नहीं होगा. अरे बाबा, या तो सिखाओ. सिखा नहीं सकते तो काम करने से रोक क्यों रहे हो, जब तक करेंगे नहीं सीखेंगे कैसे, तुम पहले ही अपना ज्ञान ले आते. तो एवरीबडी स्टार्टेड फीलिंग इरिटेटेड कि गलत बंदे के साथ इस बार ट्रूप में आ गए, इसको हटाओ यहाँ से. We used to pride ourselves on aircraft recognition. तो नरेटर कहता है, मैं और मेरे दोस्त हम सब बड़ा गर्व मानते थे कि हम लोग आसानी से ऊपर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट्स को पहचान ले. एक बार दोपहर के वक्त हम लोग वॉक पे निकले, तो वी हर्ड द ड्रोन ऑफ अ प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड. हमें पता चल रहा था ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा, लेकिन धूप उस वक्त इतनी तेज थी कि हम में से कोई भी ऊपर क्लियरली देख नहीं पा रहा था. सूरज की रोशनी बहुत तेज लग रही थी हमारी आंखों को. लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब बिना ऊपर देखे ही उन्होंने बता दिया कि इट इज अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, ये वो प्लेन है. एंड कहने लगे इट कैन बी अनमिस्टेकेबली आइडेंटिफाइड उसकी हार्श इंजन की आवाज से, क्योंकि जो उसकी हाईटेक है स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, पता नहीं क्या और कैसे कैसे पता है इसको इतना सब. हम सब ये सोचने लगे, what could a gang of louts like us do with a man like that. हम सब कहाँ फंस गए हैं इसके साथ, कैसा आदमी है पता नहीं. तो हम सब
दिन पर दिन बस उससे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। लेकिन उस दिन एक बहुत बढ़िया काम हुआ जिसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा नरेटर क्या है। None of us will ever forget वो ड्राउजी समर आफ्टरनून जहां से प्रोफेसर साहब की जिंदगी में एक मोड़ आया। We were sprawling contentedly on the warm grass while Corporal Turnbull was taking a lesson on hand grenade। तो हम लोग इधर उधर अभी घास पे घूम ही रहे थे कि इतने में कॉर्पोरल टर्नबुल आए एंड वो हम सबको लेसन दे रहे थे हैंड ग्रेनेड। कॉर्पोरल टर्नबुल एक यंग मैन थे, लेकिन he was not a man to be trifled with। उन्हें हंसी मजाक बिल्कुल नहीं पसंद था। He had come back from Dunkirk with all his equipment correct and accounted for and his kitten in his pocket। तो वो अभी अभी डंकर्क नाम की एक जगह से आए थे, अपना इक्विपमेंट वगैरह प्रॉपर चेक करके देख कर एंड अपनी किटन को अपनी जेब में रख। ही वॉज आर हीरो, वो हम सबके हीरो थे एंड हम सब एक दूसरे को बताते थे दैट ही वॉज सो टफ दैट यू कुड हैमर नेल्स इनटू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग। मतलब वो इतने टफ इतने स्ट्रॉन्ग है कि तुम उनमें कील भी ठोक दोगे उन्हें पता नहीं चलेगा। ऐसे थे कॉर्पोरल डॉग। तो हम सबको डर भी लगता था, लेकिन वो हम सबके मेंटोर भी थे। तो वो हमें लेसन देने लगे कि आउटसाइड ऑफ अ ग्रेनेड, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ है ताकि सेगमेंटेशन में मदद हो। वो हमें ये सब बता रहे थे। इतने में एक आवाज आती, 44। कॉर्पोरल इधर उधर देखता है और कहता है क्या था ये। तो हमारे प्रोफेसर जी बोल रहे हैं कि सर ग्रेनेड में 44 सेगमेंट्स होता है, ये भी तो बताओ। एंड हम सब ऐसे, प्रोफेसर यहाँ तो मुंह बंद कर ले, प्रोफेसर यहाँ मत बोल। बट नहीं, प्रोफेसर जी को तो अपना ज्ञान दिखाना है। द कॉर्पोरल सेड नथिंग। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी ब्राउज इस तरह से टाइटेड। वो फिर कंटिन्यू करने लगा अपना लेसन। प्रोफेसर साहब फिर बोल पड़े। एंड बाय द वे कॉर्पोरल, इतने कैजुअल टोन में हम सब चौंक गए कि क्या, कुछ तो रिस्पेक्ट दिखा। प्रोफेसर फिर बोलने लगे, क्या आपको ग्रेनेड की उन 5 कैरेक्टरिस्टिक से नहीं शुरू करना चाहिए था। हमारे दूसरे कैंप के इंस्ट्रक्टर हमेशा यही करते थे, यू नो। एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि प्रोफेसर की इतनी हिम्मत कैसे हो रही। इन द साइलेंस दैट फॉलोड अ डार्क फ्लश stained the tan of the corporal's face। तो हमारे कॉर्पोरल साहब के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ। वो गुस्से में थे, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने हाथ में रखी ग्रेनेड प्रोफेसर की तरफ फेंकी और कही, हियर तुम दो ये लेक्चर। अब एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर, उन्होंने वो ग्रेनेड प्रोफेसर को दे तो दी, लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब बेशरम, क्वाइट अनअबैश्ड, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। प्राइवेट वेल्च उठे and with the attitude of a man coming into his birthright gave us an unexceptionable lecture on the grenade। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपना वो ज्ञान हम सबके साथ बांटा। एंड वी वर ऑल सरप्राइज्ड कि या तो अभी कुछ बहुत बड़ा होगा या प्रोफेसर ने फिर अपनी नॉलेज का झंडा गाड़ दिया। स्क्वाड listened in a cowed horrified kind of silence। हर कोई चुपचाप बस प्रोफेसर की बातें सुन रहे। कॉर्पोरल टर्नबुल भी साइड में खड़े होकर सब देख रहे थे। उनके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं, एक्सेप्ट फॉर अ सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज। वो बस घूर रहे हैं प्रोफेसर बड़े ध्यान से। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, ही सेड, थैंक यू प्राइवेट वेल्च, तुम भी बाकियों के साथ। अब he did not speak again until we had fallen in। fallen in का मतलब जब तक हम लोग खड़े होकर प्रॉपर लाइंस में नहीं आ गए। एंड अब हम सब वेट कर रहे थे टू बी डिसमिस्ड, कि हम सब वापस जाए। लेकिन कॉर्पोरल टर्नबुल ने तब कुछ बोला। he addressed us कि जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, he began deliberately। प्लेटून ऑफिसर ने मुझे बोला है कि मैं आप सब में से एक को नॉमिनेट करूं। एंड देन ही टुक अ पॉज। उन्होंने पॉज लिया एंड ध्यान से हम सबकी तरफ देखने लगे, अप एंड डाउन द रैंक्स, एज इफ अपने डिसीजन के लिए फाइनल कंफर्मेशन दे रहे। ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि किस चीज के लिए हमें नॉमिनेट किया जाए। सो दिस वाज द ग्रेट मोमेंट।
हम में से ज्यादातर कुड नॉट हेल्प ग्लांसिंग एट प्राइवेट क्वेच, मतलब हम सबका ध्यान प्रोफेसर साहब की तरफ ही था, जो एकदम रिजिडली खड़े इन अटेंशन एंड स्टेयर्ड इन स्ट्रेट फ्रंट ऑफ हिम विद एन एक्सप्रेशन कि अरे नहीं हो सर, क्यों क्यों इतना वो इंटेंस कर रहे हो माहौल, बोल दो मेरा नाम बस। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होने वाला था? फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज, हमारे कॉर्पोरल साहब ने बताया कि प्लेटून ऑफिसर ने कहा है कि आप सब में से एक को नॉमिनेट किया जाए किसी लिए परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज के लिए, और मैंने यानी कॉर्पोरल ने डिसाइड किया है कि प्राइवेट क्वेल्च इज जस्ट द मैन फॉर द जॉब। कॉर्पोरल टर्नबुल का गुस्सा प्राइवेट क्वेल्च पे कुछ इस तरह निकला। ऑफ कोर्स ये एक मजाक था फॉर डेज आफ्टरवर्ड्स, एक मजाक, और हम सबके लिए सुख चैन और शांति की कुछ टाइम के लिए ही सही, बट प्राइवेट क्वेल्च यहां से जाए। आई रिमेम्बर दो, नरेटर एक बात बता रहा है आप, सो बहुत अच्छे से ध्यान है कि एक दिन वो और उसके फ्रेंड ट्रावर दे वर टॉकिंग अबाउट इट इन अ फ्यू डेज लेटर। हम लोग कैंटीन से अपनी हट की तरफ वापस आ रहे थे एंड थ्रू द ओपन डोर हमें दिखे तीन कुक्स जो खड़े हुए हैं अगेंस्ट द वॉल, जैसे उन्हें पनिशमेंट मिली हो। एंड वहां से एक मोनोटोनस बीट ऑफ अ फेमिलियर वॉइस हमारे कानों में पड़ी। कोई एक डल सी आवाज में कोई किसी को लेक्चर दे, really, I must protest against this abominably unscientific and unhygienic method of peeling potatoes. इस तरह छीलते हैं आलू? I need to only draw your attention to the sheer waste of vitamin values. कैसे तुम उन आलू के विटामिन को खराब कर रहे हो? प्रोफेसर बीइंग प्रोफेसर, वो यहां भी नहीं सुधरे और हम लोग वहां से भाग। सो ये था बच्चों हमारा छोटा सा चैप्टर, द मैन हु न्यू टू मच। सो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। प्राइवेट कॉलेज की लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। वो उनके एक्सपीरियंसेस, भाई नॉलेज होना अच्छा है बट उसका दिखावा करना बिल्कुल। सो इस स्टोरी से बच्चों हम एक ही चीज सीखते हैं, स्टे इन योर लिमिट्स। ठीक है, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। दैट्स अ रैप। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।